नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम खेती की दुनिया में उतर रहे हैं और अधिक विशेष रूप से उन अद्भुत प्रणालियों में जो हमारी फसलों को हाइड्रेटेड रखती हैं, सिंचाई प्रणाली। चाहे आप एक अनुभवी किसान हो, एक सप्ताहांत माली हो, या बस यह जानने के लिए उत्सुक हो कि आपकी सब्जियां आपके किराने की दुकान पर कैसे पहुंचती हैं, यह वीडियो आपके लिए है। हम 5 सबसे लोकप्रिय प्रकार की सिंचाई प्रणालियों में गहराई से उतरने जा रहे हैं, प्रत्येक के पेशेवरों और विपक्षों को तोड़ रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि कौन सी प्रणाली विभिन्न प्रकार की फसलों और क्षेत्र स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। इसीलिए यदि आप अपने पौधों को खुश करने के लिए सबसे प्रभावी तरीके सीखने के लिए तैयार हैं और पानी बचाने के लिए अपने खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ली है। उस अधिसूचना घंटी को हिट करें ताकि आपको हमारे सभी नए अपलोड के बारे में सूचित किया जा सके। और आइए इस सिंचाई साहसिक कार्य में उतरें। ठीक है, आइए ड्रिप सिंचाई के साथ चीजों को किक करें, जिसे माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो दक्षता और पानी के संरक्षण के बारे में है, जैसे कि आपके पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाने वाला एक निंजा। ड्रिप सिंचाई के साथ आपके पास ये होज या टेप होते हैं जो आपकी फसलों की पंक्तियों के साथ चलते हैं, या तो सतह पर या भूमिगत, और उनके साथ समान रूप से दूरी पर ये छोटे छोटे उत्सर्जक होते हैं। ये उत्सर्जक धीरे धीरे और सीधे पौधे की जड़ क्षेत्र में पानी छोड़ते हैं। चूंकि पानी धीरे धीरे वितरित किया जाता है, इसलिए मिट्टी के पास इसे अवशोषित करने के लिए भरपूर समय होता है, जिसका अर्थ है कि न्यूनतम अपवाह या वाष्पीकरण होता है। यह पानी के उपयोग के मामले में इसे सुपर डुपर कुशल बनाता है, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां पानी कम आपूर्ति में है। आगे हमारे पास एक ऐसी विधि है जो सदियों से चली आ रही है, कुंड सिंचाई। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है और अच्छे कारण के लिए। यह सरल, प्रभावी और अपेक्षाकृत सस्ती है। तो कुंड सिंचाई कैसे काम करती है? अनिवार्य रूप से आप फसलों की पंक्तियों के बीच ये छोटी छोटी नहरें या कुंड बनाते हैं और आप इन खांचों के माध्यम से पानी को निर्देशित करते हैं, जिससे यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा क्षेत्र में बह जाता है। यह पौधों को नीचे की ओर जाने पर धीरे धीरे मिट्टी में रिसने के लिए पानी की अनुमति देता है। अब कुंड सिंचाई कुछ फसलों के लिए एकदम सही है, खासकर पंक्ति फसलों जैसे मक्का, कपास या गेहूं। यह उन क्षेत्रों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है जहां पानी प्रचुर मात्रा में है और मिट्टी में अच्छी जल धारण क्षमता है। आइए स्प्रिंकलर सिंचाई पर जाएं, एक ऐसी विधि जो मूल रूप से आपके खेतों में एक विशाल, अधिक नियंत्रित वर्षा लाती है। यह एक सुपर आम प्रणाली है जिसका उपयोग दुनिया भर में किया जाता है और अच्छे कारण के लिए। यह बहुमुखी, कुशल है और इसे विभिन्न प्रकार की फसलों और इलाकों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। स्प्रिंकलर सिंचाई के साथ आपके पास यह पाइप और नोजल का नेटवर्क होता है जो आपके पूरे क्षेत्र में रणनीतिक रूप से तैनात होते हैं। ये नोजल पानी को हवा में छिड़कते हैं, जो तब बारिश की तरह फसलों पर गिरता है। आप स्प्रिंकलर के बारे में सोच सकते हैं कि वे आपके लॉन के लिए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। अब स्प्रिंकलर सिंचाई की एक बड़ी बात यह है कि यह वास्तव में बहुमुखी है। आप इसे विभिन्न प्रकार की फसलों पर उपयोग कर सकते हैं, प्याज और आलू जैसी छोटी सब्जियों से लेकर मक्का और गेहूं जैसी ऊंची फसलों तक। और चूंकि पानी ऊपर से लगाया जाता है, यह उन क्षेत्रों के लिए एकदम सही है जहां मिट्टी बहुत रेतीली है या पानी को अच्छी तरह से नहीं सोखती है। अब आइए सतह सिंचाई पर एक नजर डालते हैं, जो कि एक ऐसी विधि है जो पानी को अपने जादू को करने के लिए गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उपयोग करती है। यह सबसे पुरानी और सबसे सरल सिंचाई विधियों में से एक है और यह मूल रूप से आपके खेत को पानी से ढककर और इसे मिट्टी में घुसपैठ करने की अनुमति देकर काम करता है। सतह सिंचाई के साथ आप आमतौर पर अपने खेत में पानी वितरित करने के लिए नहरों, खाइयों या साइफन का उपयोग करते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण बाकी काम करता है, धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाता है। यह विधि उन फसलों के लिए बहुत अच्छा काम करती है जो बहुत सारे पानी को सहन कर सकती है, जैसे चावल, गन्ना और कुछ प्रकार की सब्जियां। सतह सिंचाई के सबसे बड़े लाभों में से एक इसकी सादगी है।
इसे स्थापित करने के लिए आपको किसी फैंसी उपकरण या उच्च तकनीक वाले गैजेट की आवश्यकता नहीं है, जो इसे छोटे किसानों या सीमित संसाधनों वाले लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है। और अंत में हमारे पास सबसरफेस ड्रिप सिंचाई या एसडीआई है, पानी के संरक्षण का छिपा हुआ हीरो। यह विधि पानी को सीधे मिट्टी की सतह के नीचे जड़ क्षेत्र में वितरित करने के बारे में है। यह मूल रूप से आपके पौधों को एक गुप्त भूमिगत पानी की आपूर्ति दे रहा है, जो उन्हें पनपने के लिए आवश्यक हर चीज देता है। तो एसडीआई कैसे काम करता है? खैर, आपके पास ये ड्रिप टेप या ट्यूब हैं जो आपके खेत के नीचे जड़ क्षेत्र में दबे हुए हैं। ये पाइप धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं, जो फिर ऊपर की ओर मिट्टी के प्रोफाइल में जाता है और पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। यह वास्तव में एक स्मार्ट प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि पानी सीधे उस स्थान पर जाए जहां इसकी आवश्यकता है, अपवाह या वाष्पीकरण को कम करता है। एसडीआई के सबसे बड़े लाभों में से एक इसकी अविश्वसनीय पानी उपयोग दक्षता है। चूंकि पानी को भूमिगत रूप से वितरित किया जाता है, इसलिए सतह पर वाष्पित होने या बहने की संभावना बहुत कम होती है। यह उन क्षेत्रों में एक गेम चेंजर है जहां पानी कम आपूर्ति में है या आपको हर बूंद को बचाने की आवश्यकता है। तो आपके पास यह है दोस्तों 5 अलग अलग प्रकार की सिंचाई प्रणालियां जो आपको अपने खेतों को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकती हैं। हर एक के अपने विशिष्ट पेशेवरों और विपक्षों के साथ यह चुनना महत्वपूर्ण है कि आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। याद रखें, सही सिंचाई प्रणाली चुनते समय आपको अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी के प्रकार, स्थलाकृति, फसल के प्रकार और निश्चित रूप से अपने बजट जैसे कारकों पर विचार करना होगा। और कभी-कभी सबसे अच्छा दृष्टिकोण इन विधियों के संयोजन का उपयोग करना है, ताकि आप वास्तव में अपने खेत की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने सिंचाई गेम को अनुकूलित कर सकें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे एक बड़ा अंगूठा दें और इसे अपने सभी साथी किसानों के साथ साझा करें। और अधिक भयानक खेती युक्तियों और तरकीबों के लिए नीचे उस सदस्यता बटन को दबाना न भूलें।